हेलो, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय शु यीशु सहाय। फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने मुझे फिर से ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूँ। प्रभु ने हमें अब तक संभाल के रखा और आशा करती हूँ कि आप सारे लोग भी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहती हूँ। जो वचन मुझसे बातचीत किया और जो मुझे बहुत ही आशीष मिला उस वचन से, और उस वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। उस आशीष को आपके बीच में मैं बांटना चाहती हूँ। तो इस समय वचन बोलने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगी। महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आपके चरणों तले आते हैं पिता, आपके सम्मुख आते हैं और इस समय प्रभु जी आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति को मैं मांगती हूँ परमेश्वर। तो हमारे जीवन में पिता जो वचन को दिया है पिता, उससे जो भी मैं बोलने जा रही हूँ पिता परमेश्वर, तो हमें आशीष दीजिए, हमें अगुवाई कीजिए पिता। और सुनने वाले एक एक कान को तो आशीष दे। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में तो आशीष को दीजिए मेरे महान प्रभु। उनके हृदय से बातचीत करिए पिता परमेश्वर। प्रभु तो अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए हम पर, अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता। धन्यवाद करती हूँ कि बीते दिन आपने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, और आज के इस दिन में पिता हमें आपके वचन को बोलने के लिए और इस वचन को शेयर करने के लिए पिता आप हमें अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं। तो सारे प्रिय भाई बहनों को तो आशीष देना इस वचन के द्वारा। प्रभु तू अपनी उपस्थिति में हमें लेकर अगुवाई कीजिए, अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में दीजिए। बोलने वाली मैं नहीं पिता, लेकिन आप मेरे अंदर से होकर बोलिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये छोटी विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो हमें दिन और रात हमें क्या करता है, संभालता है। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है मैं आपको बतलाना चाहूँगी। जो वचन मैं कुछ समय से मैं इस वचन को अध्ययन कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे आशीष मिला। और वो जो वचन है कि जो हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह जो है, वो एक क्या है, एक अच्छा चरवाहा है। वो अच्छा चरवाहा है और हम लोग सारे लोग पढ़े भी है, सब जानते हैं कि किस तरह जो अच्छा चरवाहा वो अपने भेड़ों को संभालता है। तो मैं फिर से इन वचनों को एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगी और वो वचन को मैं पढ़ना चाहूँगी आपके बीच में। हम निकालेंगे यूहन्ना 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय, इसमें मैं पढ़ना चाहूँगी यूहन्ना 10:11। इसमें लिखता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि जो अच्छा चरवाहा, यीशु मसीह कहते कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और सचमुच वो जो है हमारा ऐसा चरवाहा जो हमें कभी छोड़ता नहीं। यदि आप भजन संहिता 23 में पढ़ेंगे, उसमें लिखता है कि वह हमें क्या करता है, हरी हरी चराइयों में चराता है और हमें हमारी प्यास को भी क्या करता है, मिटाता है। सुखदाई जल के झरने के पास हमें ले जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि एक अच्छा चरवाहा आज यहाँ पे एक मजदूरी के लिए चरवाही का काम करता है, उसके विषय में लिखता है जो यूहन्ना 10 का यहाँ 12 में, कि मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। मतलब ये जो पैसा के लिए चरवाही करता है, वो क्या करता है, वो अब उस भेड़ों का मालिक नहीं होता, सिर्फ वो किसी दूसरे के लिए काम करता है कि हम यदि भेड़ों को चराते तो वो हमें पैसा देगा।
मुझे याद है कि जब मैं बचपन में नानी घर जाती थी और वहाँ पे भी मैं देखी थी कि गांव का एक चरवाहा होता था जो पूरे गांव का गाय बैल ये सबको चराया करता था। और मैं हमें याद है कि जो चरवाहा है वो टाइम से वो निकालता था। वो आवाज़ करते हुए जो भी घंटी बजाते हुए, वैसे ही घर के गांव के सारे लोग अपना जो भी गाय बैल होता है, जो भी भेड़ बकरी होता है, सबको वो खोलता है कि वो चरवाहा आ रहा है, वो अभी ले जाएगा चराने के लिए। तो ऐसे हम लोग के घर में भी था गाय बैल, और उसे वहाँ नानी छोड़ती थी। और मैं देखी थी उस टाइम कि वो ले जाता था और शाम में वापस लेके आता था। सारे जो भी गाय बैल है वो अपने अपने घर चले जाते थे। तो वो उसको एक मजदूरी दिया जाता था, इसलिए वो काम करता था। और यहाँ पे अगर से उसको कुछ भी, उसे कोई भी चिंता नहीं था कि किसका गाय चाहे किसका बैल चाहे किसी का भेड़ बकरी कहीं खो गया क्या, वो कोई भी चिंता नहीं होता था। उसे सिर्फ पैसा से मतलब था। और वो खुद अगर वहाँ पे कोई शेर या बाघ आ जाता, वहाँ चरवाही कर रहा, तो वो ऐसा पक्का है कि वो उसे छोड़कर भाग ही जाता। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन भी हमें बतलाती कि वो जो मजदूर जो पैसे के लिए काम करता है वो चरवाहा नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो तो एक मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है कि हाँ हमको पैसा मिलेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते कि हमारा जो परमेश्वर है वो कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और जब हम आगे यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना 14:10 में लिखता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। और ये बकरी नहीं कहा, बकरी जो है उसका गुण कुछ अलग है, लेकिन उसने हमें भेड़ कहा। हम क्या है, उसके भेड़ है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह जो हमारा चरवाही करता है, हम उसके भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है। और वो ऐसा चरवाहा कि वो हमें अच्छी तरह से जानता है और भेड़ें भी उनको पहचानती है। और जब हम सचमुच परमेश्वर की एक अच्छा भेड़ बनकर जब रहते हैं, प्रभु के निकट में रहते हैं, सिर नीचे करके नम्र से झुके हुए हम उस चरवाही की सुनते हैं, चरवाहा का सुनते हैं, तो वो हमें क्या करता है, वो हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, और वो हमारी घटी कमी को भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो भेड़ है, भेड़ भी उसे पहचानती है, और भेड़ भी उसे पहचानती है और वो अपने मालिक को पहचानती है। तो आज हम भी जब प्रभु के साथ इस तरह से अपने संबंध को बनाते हैं, एक चरवाहा और एक भेड़ की जैसे, तो हम कभी भी भूखे नहीं, कभी भी प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने भेड़ों को अच्छी तरह से जानता है, क्या घटी है, क्या कमी है, कब उसे प्यास लग रहा है, कब उसे भूख लग रहा है, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, जानता है। तो और भेड़ भी उन्हें जानती है। लेकिन कई बार जो है वो भेड़ खो भी जाता है, लेकिन भी वो उस भेड़ को छोड़ता नहीं है। लेकिन जो आज संसार में हमारे जो माता पिता हैं, वो भी क्या है, जो हम उनके बच्चे हैं, तो वो भी हमारा केयर करते हैं, हमें प्यार करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो माता पिता का जो प्यार है वो भी ठंडा हो जाता है, माता पिता का प्यार भी बदल जाता है। लेकिन जो यीशु मसीह है, जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जो हमारे लिए प्राण देता है, वो कभी बदलता नहीं है और ना ही आज तक बदला है। हम बदल जाते हैं अपने कामों की वजह से, अपने काम के कारण हम प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता है। वो अपनी भेड़ों को अच्छी तरह से क्या करता है, वो पहचानता है। लेकिन जो भेड़ है, आज हम मनुष्य जो है हम भूल जाते हैं। और उस विषय में भी कहता है कि यहाँ पे जब हम 15 में देखते कि जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। तो जिस तरह आज हमारे जो माँ बाप है वो भी जानते हैं हमारे कमी घटी को, कि
क्या हमें ज़रूरत है, क्या चीज़ हमें अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए क्या चाहिए, वो हमारे माता पिता जानते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें जानता है कि मेरे बेटे को, मेरे बेटी को क्या ज़रूरत है, क्या किस चीज़ की घटी है, वो उससे क्या करता है, पूरा करता है और हमें देता भी है। लेकिन जो आज हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि वो जो संसार के जो हमारे माँ बाप है, वो हमें कई बार हमारे लिए उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और कई बार माँ बच्चे को भी छोड़ देती, वो जन्म देकर क्या करती है, वो छोड़ देती है। आज बहुत सारे हम लोग न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं कि एक माँ बच्चे को जन्म देकर छोड़ दी या फिर कहीं पे रास्ते में फेंक कर आ गई। बहुत सारी चीज़ों को हम सुनते हैं, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो ऐसा हमारा चरवाही करता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, हम कई बार भटक जाते हैं। हम उस चराई में जब चरते चरते हम भटक जाते हैं, उस भेड़ के समान, जो एक खोए हुए भेड़, उसके विषय में भी हम दृष्टांत हम देखते हैं। उसको भी मैं थोड़ा सा पढ़कर आपके बीच में रखना चाहूँगी। लुक्का की पुस्तक में, लुक्का 15 अध्याय में इसमें खोई हुई भेड़ का दृष्टांत दिया हुआ है। इसमें लिखता है कि लुक्का 15:3 में, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ों में 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तुम में से ऐसे कोई है जो कि 100 में से अगर एक खो जाता है तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढता रहे जब तक वह ना मिले? कोई ऐसा है? इस तरह से यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम में से कोई है। और लिखता है कि आगे लिखता है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उससे कंधे पर उठा लेता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसके पास बहुत सारा क्या है, भेड़ है। यहाँ पे 100 भेड़ का एग्जाम्पल दिया गया है। 100 भेड़ है, उसमें से एक खो गई और 99 को छोड़कर क्या है, एक को ढूंढने को गया हो। क्या कोई ऐसा है? और जब तक नहीं मिलता है, हम खोजते खोजते परेशान हो जा रहे हैं, रात हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, जब तक ना मिले हम उसे खोजते रहे। ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति है? इस तरह से यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत में कहते हैं और पूछते हैं कि कोई है या? तो मेरे प्रियो, ऐसा करने वाला आज हम संसार में हमें नहीं मिलेगा। आज इंसान सोचता है कि एक चला गया, 99 बचा हुआ, इतना सारा भेड़ है, बहुत है, काफ़ी है। आज ये सोचकर इंसान छोड़ देगा। आज हम जो मनुष्य है, हम उस भेड़ के समान हैं और हम उस भेड़ के समान हैं और परमेश्वर के लिए हम क्या हैं, एक भेड़ है। और हम जब खो जाते हैं तो वो परमेश्वर हमें ढूंढता है, वो 99 को छोड़कर वो ढूंढता है वो। लेकिन आज संसार में ऐसे लोग हैं जो है उसी में ही काफ़ी है, ऐसा मानते हैं। तो उसमें कैसा प्रेम रहा, मैं घटना को बताना चाहूँगी। मैं एक आंटी थी, उनके 3 बेटे थे और 3 बेटे थे और उनमें से एक बेटा जिसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और उसे शैतानिक जो ताकत था, शैतानी शक्ति के द्वारा उसके शरीर में जो भी बीमारी लाया गया था और कई प्रकार से वो जो बच्चा था वो बहुत सारा बीमारी से पीड़ित था। तो उसे क्या बीमारी था वो तो नहीं मालूम, लेकिन उस बच्चे पर जो भी दुष्ट आत्मा का कार्य था और वो बच्चे पे बहुत सारा बीमारी था और उस परिवार के जो माता पिता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि वो ठीक हो जाए। वो प्रभु में नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि ठीक हो जाए
और बहुत सारे जो भी दवा होता है मेडिसिन्स लिए, और कई जगह वो जो भगत मती उससे भी वहाँ पे भी जाकर ठीक कराने का कोशिश किए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। वो बच्चा और उसके परिवार के लोग भी क्या हो गए, परेशान हो गए, और वो बच्चा चाहता था कि ठीक हो जाऊं, और वो ठीक होना चाहता था, लेकिन उसे ठीक कराते उनके माता पिता थक गए थे। एक तरह से वो जो भी शैतान ने उसके शरीर को बांध कर रखा था, उन्हें सही इलाज और नहीं मिल पाया, और बट वो लोग कभी प्रेयर नहीं कराए, लेकिन वो लोग नहीं जान पाए, प्रभु का वचन उनके पास नहीं पहुंचा था। लेकिन लेकिन इस बात को मैं जब सुनी कि जब वो बच्चा का जब आखिरी सांस निकलने वाला था, वो बोला कि मुझे बचाओ, वो बोला मुझे बचाओ, मुझे जीना है। लेकिन उसके जो माता पिता है, उनकी जो मम्मी थी, उनके साथ जो भी रहते थे, जो भी थे, उन्होंने उसे यह कहते सुना भी, लेकिन वो लोग पूरी तरह से हार मान गए थे, और हार मान गए थे, और उन्हें कहीं से कोई इलाज नहीं मिला। मेरे प्रियो, उन तक यदि परमेश्वर का वचन पहुंचा होता तो शायद प्रार्थना के द्वारा वो ठीक हो सकता था। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि उनकी जो माँ थी, उन्होंने ये कहा कि मेरे 2 बेटे हैं ही, एक चला गया तो क्या हुआ। इस तरह से उसने अपने आप को ये कहकर खुद को संतुष्टि करने को चाहा, अपने आप को संतुष्ट किया कि 2 बेटे तो है ही, एक चला गया तो क्या हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि वो प्रेम जिस माँ ने उन्हें अपने कोख में रखा और संसार में जन्म दिया, और उसे वो कहती कि एक चला गया तो क्या हुआ। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, इसके 2 बेटे थे, एक चला गया तो क्या हुआ, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हम जब खो जाते हैं वो हमें छोड़ता नहीं है। वो एक को भी खोना नहीं चाहता, एक को भी नाश होने नहीं देना चाहता है, और इसलिए वो 99 को छोड़कर क्या करता है, वो एक को ढूंढने को जाता है, एक के पीछे वो जाता है, और कहता है कि ऐसा कोई है जो जब तक ना मिले उसे ढूंढता रहे। मेरे प्रियो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है। यदि आपके पास 10 है, उसमें से एक चला गया तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा परमेश्वर को फ़र्क पड़ता है। यदि 100 है तो उसमें से अगर एक खो भी गया तो उसे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। उस जो खोई हुई भेड़, उसकी तरह आज हमारा जीवन हो। कई बार हम उस खोई हुई भेड़ के समान हमारा जीवन क्या है, बन जाता है। हम खो जाते हैं, प्रभु में भी होकर चलते चलते हम खो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हम उस जंगल में, उस अंधेरी जंगल में हम खो जाते हैं, हम पाप में खो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम उस पाप रूपी जंगल में खोए हुए उस भेड़ के समान बन जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो खोजता रहता है। मतलब हम जब तक प्रभु के पास नहीं आते हैं, वो हमारे पीछे वो लगा रहता है। हमारे मतलब यही है कि हम संसार में है, खोए हुए के समान है, और हम जब तक प्रभु के पास नहीं आते तब तक वो परमेश्वर हमारे पास वचनों को देता है, और हम बहुत सारे वचनों को सुनते रहते हैं, लेकिन भी हमारा मन कठोर ही रहता है, हम खोए हुए ही रहते हैं। और हम जब तक हम प्रभु में नहीं हो जाते हैं तब तक वो हमारे परिवार के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर वचन को भेजता है कि हम प्रभु के पास वापस लौट आए। और हमारा परमेश्वर ऐसा ही है कि वो जब वो 199 जो है उससे है, उनका मतलब है कि हाँ इतने सारे हैं, लेकिन वो नहीं चाहता है कि एक भी भेड़ क्या हो जाए, खो जाए, एक भी भेड़ नाश हो जाए। वही परमेश्वर हमारा क्या है, सच्चा है, जो कि 99 को छोड़कर एक को ढूंढने को चला जाता है।
हमारा प्रभु ऐसा प्रेमी है कि वो हमें किसी को नाश होने नहीं देना चाहता है। यदि आप भी परमेश्वर से दूर है, आज आप अंधेरे में हैं, आज आप खोए हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन जो आपको सुनाया जा रहा है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। और आज हम कई बार जब लोग हमें वचन सुनाते हैं, बोलते हैं, तो हम क्या होते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, क्रोध होने लगते हैं। जब कोई हमें वचन की शिक्षा देता है, चाहे हमारे घर में हमारे माता पिता हमें जब सिखाते हैं, जब बोलते हैं, डांटते हैं, तो हम उससे गुस्सा करने लगते हैं। बोलने से माँ बाप का फ़ायदा नहीं है, हमारा ही फ़ायदा है कि हम बुराई से बचें, उस नरक से बचें। और हमारा परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि हम उस बुराई में चले जाए, उस नरक में चले जाए। और इसलिए वो उस 99 को छोड़कर एक के पीछे क्या करता है, वो जाता है, उसे ढूंढता है, और जब तक नहीं मिलता उसे ढूंढता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हम हर एक से प्रेम करता है, जबकि वचन कहता है कि मैं पापियों के लिए ही आया हूँ। और इसलिए आज हमसे ज़्यादा जो हम धर्मी कहलाते हैं, जो हम विश्वासी कहलाते हैं, हमसे ज़्यादा उन लोगों से प्यार करते हैं जो आज अपने आप को बहुत ज़्यादा पापी समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप से नफ़रत करते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों से ही प्यार करता है, उस खोए हुए भेड़। जब यहाँ पे हम वचन को जब पढ़ते हैं, मैं फिर से आपको पढ़ना चाहूँगी, कि पढ़ कर सुनाना चाहूँगी कि यहाँ लिखता है कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। मतलब जब तक नहीं मिल जाता है वो खोजता रहता है, 99 को छोड़कर वो उसे खोजता रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेम दिख रहा है कि वो उस एक को प्यार करता जो खोया हुआ है, वो एक को प्यार करता है जो घर में नहीं है, वो भेड़शाला में नहीं है, जो उसमें से खो गए हैं। वो 99 को छोड़कर उसके पीछे वो चला जाता है, ढूंढने को जाता है कि एक भेड़ खो गई, पूरा परेशान हुए रहता है। वैसा चरवाहा सिर्फ हमारा यीशु मसीह है, सिर्फ हमारा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। और यहाँ पे लिखता है कि और जब मिल जाती है तब बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा खुशी होता है जो खो गया था और वो मिल गया। उस भेड़ के लिए इतना आनंद करता है जो खो गया था, जितना कि 99 के लिए नहीं करता है। मेरे प्रियो, वैसे ही आज जो हम अपने आप को बहुत ही उससे गिरे हुए समझते हैं और पापी कहलाते हैं, कहते हैं खुद को, और हम खुद से नफ़रत करते हैं, जो आज प्रभु के वचन को नहीं जानते। लोग अपने आप से नफ़रत करने लगते कि मैं ऐसा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, ये सोचकर लोग अपने आप को घात कर लेते हैं। लेकिन ये वचन कहता है कि जो अपने आप को नफ़रत करता है, जो अपने आप को पापी कहता है, जो लोग अपने आप को नकारते हैं, परमेश्वर उन्हीं से ही ज़्यादा प्यार करता है। और जब यहाँ पे देखते हैं कि 15:7 में कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आज हम परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जो आज प्रभु से दूर है, जो आज प्रभु के निकट आने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने लाने के लिए डरते हैं और खुद को पापी कहते हैं, तो उन लोगों के लिए कहता है कि परमेश्वर की उन्हीं लोगों के लिए वो आया, और उन्हीं के लिए जब वो मन फिराएंगे और जब उसके पास वापस लौटेंगे तो इतना ज़्यादा आनंद होगा कि बाकी जो धर्मी हैं उनके लिए जितना आनंद नहीं होगा, उससे ज़्यादा आनंद उनका मन फिराने से होगा।
तो मेरे प्रियो, आज यदि हम प्रभु के लिए मन फिराते हैं, प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि वो प्रेम करता है, चाहता है कि वो नाश ना हो, वो बचाया जाए, और इसलिए वो आपके पीछे, वो परमेश्वर लगा रहता है। मतलब हमें बार बार वचन को अपने सेवकों के द्वारा आज हम सुनते हैं, हम अपने फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा बहुत सारे वचनों को हम सुनते हैं और हम देखते हैं। उनके द्वारा वो चाहता है कि हम प्रभु के पास वापस आए, उन वचनों को हमारे कान तक पहुंचाता है, हमारे बीच में लाता है कि हम जो भटके हुए हम प्रभु के पास आए। तो शायद बहुत ज़्यादा ही उस परमेश्वर को आनंद होगा, शायद नहीं, ये होगा ही, जितना कि 99 के लिए नहीं हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा एक के लिए जो मन फिराकर परमेश्वर के पास आएगा। हालेलुया। हमारा जीवन भी क्या है, उस खोए हुए भेड़ के समान पड़ा हुआ था, और कई बार हम खो भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अब भी प्यार करता है। वो खो गए हैं तो वो हमें खोए हुए ही रहने नहीं देता, वो हमें ढूंढता है, वो और हमसे प्रेम करता है, और इसलिए नहीं चाहता कि हमें कोई भेड़िए खा ले, कोई भेड़िए हमें नाश करे। जो प्यार, जो स्नेह संसार नहीं देता, वैसा प्रेम हमारा परमेश्वर जो सच्चा प्रेम करता है वो हमें देता है। संसार का जो प्रेम है वो 2 पल का है, 2 दिन का है, कुछ ही पल का है, कुछ समय के लिए है, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। वो अब भी है, कल था, आज है और रहेगा भी। आज हमें परमेश्वर का एक अच्छा भेड़ बनने की ज़रूरत है, ताकि यदि हम अच्छे भेड़ बनकर रहते हैं तो हम उसे पहचानेंगे और उनकी बातों को भी सुनेंगे। मेरे प्रियो, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है, ताकि हम कभी भटके नहीं। हम कई बार भटक जाते हैं। संसार का प्रेम जो है कुछ दिनों का रहता है, और एक माँ भी, कि जिस तरह मैं जब उस चीज़ों को, उन बातों को मैं सुनी कि वो जो बच्चा, और मैं जब उस बच्चे का डेथ हो गया था तो मैं उसे देखने के लिए गई थी। वो लोग प्रभु में नहीं थे, लेकिन जान पहचान के थे, और मैं जब उन्हें देखने गई तो मुझे लगा कि काश मैं इन लोगों के विषय पहले से जाननी रहती तो शायद प्रार्थना करने से ठीक हो जाता। मुझे मालूम नहीं था कि उनको ऐसा सब बीमारी था। वो बच्चा लगभग 12 से 13 साल का था, और वो उसका बहुत कम एज में ही वो डेथ कर गया, वो भी शैतानी शक्ति के कारण। और जो भी उनके माता पिता ने बहुत कोशिश किया कि वो बचाया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं जब जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, और मुझे लगा कि काश मैं इन परिवार को, इस बच्चे के प्रॉब्लम को, समस्या को पहले मैं जानती तो मैं प्रेयर करती तो ठीक हो जाता। तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम सोचकर मैं रो रही थी कि कैसे इतना कम एज में ये ऐसा हो गया। और जब मैं ये सुनी कि वो बच्चा जब उसका आखिरी सांस निकलने वाला था, उनके पास जो भी उनकी मम्मी थी या उनकी जो भी घर के जो भी थे पेरेंट्स, उन्होंने ही कहा कि मुझे बचाओ, इस तरह से वो कहा और उनका प्राण निकल गया। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी। मैं जब देख कर आई वहाँ से, और रास्ते में वापस आने तक मैं सोच कर रो रही थी कि मतलब काश प्रभु का वचन इन लोगों तक पहुँचा होता, और हमें ये चीज़ मालूम होता कि ऐसा प्रॉब्लम है, ये नहीं मालूम था। और ऐसा होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था कि लोग कैसे, आज लोगों तक परमेश्वर का वचन, बहुत से लोग हैं जो वचन उनके तक नहीं पहुंच पाया। वो लोग अंधकार में ही हैं, और अंधकार में रहने की वजह से वो लोग कई प्रकार की समस्याओं को झेलते हैं। और जो भी आंटी थी, जब उनका बेटा चला गया, वो डेथ हो गया,
तो वो यही कहने लगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटा है, कोई बात नहीं, वो चला गया तो 2 बेटा तो है ही। इस तरह से वो बोलकर अपने आप को संतुष्टि देने लगी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और जिस तरह उसने ऐसा कहकर अपने आप को संतुष्टि दी, हमारा पिता ऐसा नहीं है। वो हमें खोना नहीं चाहता, वो हमें नाश होने नहीं देना चाहता। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता है। और हमारा परमेश्वर लापरवाही नहीं करता। और बहुत सारी चीज़ों में उनके परिवार का भी लापरवाही था कि अपने बच्चों को अच्छी तरह से उनका इलाज नहीं हो पाया, केयर नहीं कर पाए, और जादू टोना और कई प्रकार की चीज़ों के द्वारा, वो भगतमती के द्वारा वो उन्होंने ठीक कराना चाहा, लेकिन नहीं हो पाया। उन तक सच्चाई की बातें पहुंच नहीं पाई। लेकिन परमेश्वर जो है आज आपसे प्रेम करता है, आज हमसे प्रेम करता है, और वो हमें खोना नहीं चाहता, हमें नाश होने नहीं देना चाहता है। इसलिए वो 99 को छोड़कर वो एक के पीछे वो चला जाता है, खोजने को चला जाता है, और जब तक नहीं मिलता है वो उसे ढूंढता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही प्रेमी है। वो हमारी एक एक घटी कमी को जानता है। हम किस रोग से पीड़ित है, किस समस्या से पड़े हुए हैं, उसे भी वो जानता है। आज हमारा वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इसलिए आज हमें ये समय है कि अपने आप को प्रभु के लिए दे, अपने समय को परमेश्वर के लिए दे। आज अपने आप को हम जब खोए हुए समझते हैं, हम जब निराशा में पाए जाते हैं, तकलीफ़ में पाए जाते हैं, उस खोए हुए के समान हमें लगता है कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए, और हम अपने जीवन की परिस्थितियों से जब हम उसे सह नहीं पाते, झेल नहीं पाते हैं, तो हम खुद को नाश करने लगते, खुद को नाश कर देते हैं, थक जाते हैं। लेकिन हम यदि आप प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु के निकट रहते हैं, परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरता है। संसार का शांति नहीं कि कुछ दे दे, कुछ खिला दे तो उसका पेट भर जाएगा, उसको शांति मिल जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर का जो शांति है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, आज भी समय है, प्रभु के पास हमें निकट उसके सम्मुख बैठने की ज़रूरत है। यदि आज आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, आप प्रभु के पास आइए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको शांति से भरेगा, परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, और आप लोगों को आपके परिवार में परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, और सारी ज़रूरतों को पूरा करे। परमेश्वर की आशीष आप लोगों में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों ने इतने देर तक इस वीडियो को देखा, इन वचनों को जो भी मैं आपके बीच में रखी। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष दे, और भी अच्छी तरह से समझने के लिए प्रभु आप लोगों को मदद करे। आप ज़रूर इन वचनों को पढ़ें, खुद से पढ़ें और उसे समझने का कोशिश कीजिए, और परमेश्वर के प्रेम को आप महसूस कीजिए जब इन वचनों को पढ़ते हैं, और ज़रूर आप उस शांति को, उस प्रेम को आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, प्रेम से भरा हुआ है, और वो आपसे प्रेम करता है। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे हम लोग। धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता, तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप महान परमेश्वर है पिता। प्रभु तू हमारा अच्छा चरवाहा है पिता, जो हमारे लिए प्राण देता है, जो हमें अगुवाई करता है, हमारी रखवाली करता है। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हम उस खोए हुए भीड़ के समान पाए जाते थे पिता, लेकिन आपने हमें बचाया, आपने हमें संभाला प्रभु जी। लेकिन कई बार फिर भी पिता हम खो जाते हैं प्रभु,
तो ही हमें संभाल, हमें बाहर निकाले पिता, और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए पिता, हम हर एक को प्रभु तैयार कर पिता परमेश्वर। इन वचनों को जो आपने हमें दिया पिता, जो भी मैं शेयर की पिता परमेश्वर, सुनने वाले एक एक प्रिय भाई बहनों को अपनी शांति, अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए। हर एक के जीवन अपनी शांति को दीजिए पिता। हर एक के जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी घटी कमी है पिता, तो उसे पूरा कर। आपका वचन कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और वो भेड़ें भी मुझे जानती है। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारे सारी घटी कमी को जानता है प्रभु, हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा भी करता है पिता। लेकिन कई बार प्रभु जी हम उस चराई में पिता, हम पिता परमेश्वर उस चराई से भटक जाते हैं पिता। तो ही हमें अगुवाई करिए, अपनी सहायता को दीजिए पिता, अपनी सुरक्षा को दीजिए पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के द्वारा आपको महिमा मिलने पर। सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को इतनी देर तक समय निकाल कर आप लोगों ने देखा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर की आशीष हर एक लोगों तक पहुँचने पाए। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप बेल आइकन को बजाना ना भूलें। So thank you. Bye bye. Take care. God bless you.